सो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार जिसके अंदर बहुत ढेर सारी खूबियाँ मिलती हैं, जिसका केबिन भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, चलाने में बहुत ही स्मूथ। और इस गाड़ी को मैं लेकर पहुँचा हूँ पुणे, और इसको मैं लगभग 1 हफ्ते से चला रहा हूँ। मोर देन 2000 किलोमीटर तक चलाया हूँ। उसके बाद कहीं जाकर आपको मैं इसके छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बताऊँगा, इसकी खासियत बताऊँगा। गाड़ी का नाम है BMW iX xDrive 50। अब आप सोच रहे होंगे कि xDrive 50 का नाम सुना सुना लग रहा है। एक्चुअली आप जो सुने होंगे वो है xDrive 40, जिसको कंपनी ने 1 साल पहले लॉन्च किया था। और जैसे ही xDrive 40 लॉन्च हुई थी तो उसके बाद मर्सिडीज़ और ऑडी जैसे इनके राइवल्स इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी गाड़ियां लेकर आए। जहां मर्सिडीज़ ने EQE लॉन्च किया, वहीं ऑडी ने अपना e-tron लॉन्च किया था। तो अब जैसे ही ऑडी और मर्सिडीज़ ने अपनी गाड़ियां लॉन्च की तो xDrive 40 थोड़ा सा फीका पड़ने लगा। तो अपने इसी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, अपने राइवल्स के सामने थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट लाने के लिए कंपनी ने लॉन्च किया है xDrive 40। तो चलिए इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें खास। BMW iX xDrive 50। डिजाइन की बात करें तो नई iX xDrive 50 में BMW की पहचान मानी जाने वाली किडनी ग्रिल मौजूद है। साथ ही इसकी मस्कुलर लाइंस इसे दमदार लुक देती हैं। कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक SUV में अब तक की सबसे पतली BMW हेडलाइट दी गई है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 22 इंच व्हील्स मिलते हैं। साथ ही फ्रेमलेस डोर काफी अच्छे लगते हैं। BMW iX xDrive 50 को मल्टी कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। इस इलेक्ट्रिक SUV में एडेप्टिव हेडलाइट्स के साथ BMW की लेजर लाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। वहीं केबिन की बात करें तो सबसे खास चीज इसकी कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर इंफोटेनमेंट सिस्टम, कार के कुछ खास फंक्शंस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही कई अन्य फीचर्स भी हैं, जैसे कि पैनोरामिक ग्लास रूफ और मसाज फंक्शन वाली सीटें। आइए डिटेल में समझते हैं इस इलेक्ट्रिक लग्जरी कार का केबिन कैसा है। अब बात करते हैं इसकी केबिन की। तो सबसे पहले सामने मेरे हाथ में आता है स्टीयरिंग व्हील। तो इसकी जो डिज़ाइन है कुछ यूनिक है। मेरे ख्याल से BMW की किसी भी गाड़ी में इस तरीके की डिज़ाइन नहीं दी गई है। और बहुत ही छोटे छोटे ऐसे कूल एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है कि जो गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो एक अलग ही फील होता है। एग्जाम्पल आप ये देखिए, वॉल्यूम बटन देखिए, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। स्क्रॉल का है, और ये देखिए आप एकदम हीरे की तरह, एकदम क्रिस्टल हीरे की तरह आपको दिखेगा। यहाँ से भी आप नेविगेशन को सेट करना है, आपको मीडिया एक्सेस करना है। और ख़ास तौर पे आप ये देखिए, इसमें वुडन वर्क है। तो ये जो वुडन वर्क है, इसमें जो छोटी छोटी कारीगरी की गई है, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और रात के दौरान आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये वुड है। आपको लगेगा कि आप किसी एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जहाँ पर ये सारे जो एक्सेस करने वाले, मीडिया एक्सेस करने वाले जो यहाँ पे आपको कंसोल मिलते हैं, वो लेदर के हैं। और इसी तरीके से ये है आपका राइडिंग, कि आप उसको न्यूट्रल पे कर रहे हैं, या फिर आप इसको आगे ड्राइव मोड पे कर रहे हैं, या फिर आप रिवर्स पे कर रहे हैं। उसका भी जो यहाँ पे पैनल दिया गया है वो भी क्रिस्टल हीरे की तरह देखने में लगता है। और बहुत ही ख़ास तौर पे इसका आप देखेंगे कि सिंगल, चाहे वो आपको यहाँ मीडिया इंफोटेनमेंट कंट्रोल करना हो, या फिर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल एक्सेस करना हो, दोनों चीज़ आप यहाँ से एक सिंगल पैरेलल LCD डिस्प्ले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ढेर सारे वही फीचर्स लग्जरी जो आपको बहुत ढेर सारी गाड़ियों में मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। और साइड का भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे जो साइड में आप देखेंगे सीट एडजस्टमेंट का, यहाँ पे भी उसी तरीके से हीरे की तरीके के क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। और ये अपने आप में बहुत यूनिक है। एक सबसे ख़ास चीज़ है, जो जब मैं इस गाड़ी में पहली बार बैठा और मुझे एग्ज़िट करना था, तो मुझे कहीं पे भी ऐसे हैंडल डोर नहीं दिखे कि जिसको मैं ऐसे दबाऊं और मैं बाहर निकल पाऊं। फिर मैं एक्सप्लोर करता हूं कि क्या चीज़ है, कहाँ क्या है। तो यहाँ पे लॉक, यहाँ पे अनलॉक का बटन दिया गया है, और यहाँ पर जो बटन है, यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये मैंने दबाया और ये गेट पूरा खुल जाता है। सो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कूल फीचर हैं जब आप ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार में बैठते हैं, या फिर लग्जरी कोई भी लग्जरी कार में बैठते हैं। तो BMW हमेशा अपने यूनिक चीज़ों के लिए जानी जाती है। तो ये सारी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ये इस गाड़ी को और भी ज़्यादा कूल बनाते हैं। इसके जो स्पीकर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। इसमें ये देखिए हरमन और कार्डन की जो बैजिंग है
उस बैजिंग के साथ ये स्पीकर आती है, यानी कि ये कंपनी BMW को ये स्पीकर ऑफ़र करती है जो म्यूज़िक के लिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जाती है। सो ओवरऑल एक और भी कूल फीचर है जो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे छत नहीं दिखेगा, जो भी इसका जो छत है, जो रूफ़ है, वो कांच का ही है और इसको आप चाहे छत के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सनरूफ के तरीके से इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिखता है, ये देखिए, SOS के जस्ट बगल बटन दिखता है। मैं इसको दबाऊंगा, ये मैंने दबा दिया। अब ये जो आसमान है वो दिखना स्टार्ट होगा। मे भी शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ से विजुअली कायदे से मुझे दिख रहा है। और ये मैं दबा देता हूँ तो फिर से ये छत का रूप ले लेता है। तो इतने ढेर सारे ऐसे कूल फीचर हैं जो इस गाड़ी में मुझे पसंद आती है। तो अब बात कर लेते हैं रियर सीट में क्या कुछ मिलता है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक इंडिविजुअल AC वेंट मिल जाता है जो आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। आप प्लस माइनस कर सकते हैं, टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये पिलर के पास आप यहाँ पे देखेंगे AC वेंट यहाँ पे दिया गया है, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। और बात करते हैं दोनों सीटों की, तो दोनों सीट के पीछे आपको मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट। आप अपना मोबाइल फ़ोन सीट पे बैठ के सीधे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप BMW के एक्सेसरीज़ के तौर पे यहाँ पे अगर आप टैब लगवाना चाहते हैं, यानी कि छोटा सा आप LCD लगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं। आप इस साइड में लगवाना चाहते हैं या दोनों साइड लगवाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एज एसेसरीज़ चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी कंफर्टेबल है। ड्राइविंग सीट में अगर आप बैठते हो तो आपको ढेर सारे फीचर्स दिखते हैं, छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट दिखते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन रियर में आपको थोड़ा सा रिलैक्स मोड मिलेगा। लाइक कि आपको बताया था कि ऊपर छत नहीं है, इसमें जो ऊपर रूफ़ दिया गया है वो पूरे कांच का है। आप अगर वहाँ से एक्सेस करेंगे तो आसमान दिखने लगेगा। अगर आप वहाँ से बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप आसानी से यहाँ पे बैठ के आप अच्छे से इस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो इसका थाई सपोर्ट है वो ठीक ठाक है, मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, बैटरी पैक होने की वजह से कंपनी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाती। लेकिन जो BMW की USP है अपने केबिन को लेकर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें HUD, BMW का कनेक्टेड ड्राइव सूट, BMW पर्सनल असिस्टेंट, वेंटिलेटेड इलेक्ट्रिक सीटें, 18 स्पीकर हर्मन कार्टन सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, पार्किंग असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, सराउंड कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और भी बहुत कुछ मिलता है। इसमें 111.5 kWh बैटरी पैक, इसका पावर ट्रेन 516 bhp और 765 Nm जनरेट करता है। BMW का दावा है कि ये 4.6 सेकंड्स में 0 to 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है। कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर 635 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। BMW iX xDrive 50 के साथ 22 kWh वॉल बॉक्स चार्जर भी आता है जो 5.5 घंटे में बैटरी को 0 to 100% तक चार्ज कर सकता है। तो ये तो रही इस गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज की और अब इनके राइवल्स की। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मर्सिडीज़ की EQE और ऑडी e-tron इसका राइवल है। और प्राइस रेंज में अगर EQE 1-2 लाख रुपए का फासला होता है, थोड़ा सा इसकी महंगी है, दोनों गाड़ियों से इसकी जो प्राइस है वो अधिक है और सबसे लेटेस्ट मॉडल भी है BMW का इलेक्ट्रिक वर्जन में। सो अब कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो ये जो सेगमेंट होता है उसमें हर एक लोग का अपनी अपनी चॉइस होती है और बहुत सारे लोग ब्रांड इंथुजियास्ट होते हैं, चाहते हैं कि किसी को ऑडी पसंद आती है तो किसी को मर्सिडीज़ और किसी को BMW पसंद आता है। तो ऐसा कुछ भी कहना, ऐसा कुछ अपना राय देना मेरे ख्याल से एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। लेकिन बात करें कि हम अपने एक्सपीरियंस की, तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है जो स्पोर्टनेस पसंद करते हैं, जो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं लॉन्ग क्रूज के दौरान, तो ये गाड़ी उनके लिए बेहतरीन हो सकती है। तो ये तो रही इस गाड़ी से जुड़ी मेरी सारी जानकारी। मिलते हैं नए सेगमेंट और एक नई कार के साथ।